कि जब मैं खेलना चालू किया था सबसे पहले ड्रीम 11 पे, बाद में पता चला कि माई 11 सर्कल भी है। शुरुआत में तो थोड़ा सा अटपटा लगा मेरे को, लेकिन बाद में समझा कि इसमें उससे ज्यादा सरलता है। अरे बेटा इठन का मैं बस उतरे ने। मम्मी बोल रही है कि बेटा मुझे एक दिन लिया था कि मैं यहाँ काम करता, पर मुझे समझ भी नहीं आया कि वो करता क्या है, क्या काम करता है, कहाँ करता है। बस एक बिल्डिंग को दिखा के बोल रहे यहाँ काम करता है। So guys, ये भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भैया ने वीडियो में बताया है कि जिनके साथ वो बैटिंग किया करते थे, मन को जिसको उन्होंने सिखाया यही है। और लास्ट टाइम पे आके बोले कि भैया बैट लगा लो, 20 मिनट बचा है। यही है भैया के बहुत अच्छे जिगरे दोस्त हैं। अपने बारे में कुछ बताइए भैया। तो देखिए मेरे बेस्ट फ्रेंड लोग, भाई बंधु लोग, हम लोग दोस्त हैं। ये मेरा जो भाई जीता है, मेरा भाई भी बोल रहा था कि वो क्या करने बोलते हैं, बता बे साथी में बताओ, चल बताओ क्या करना है, मतलब एनालिसिस। हाँ एनालिसिस करने की बात बता। तो भाई को मैं पहले से बोल रहा था, एनालिसिस कुछ नहीं होता है, जब किस्मत फटेगा तो एक दिन फटेगा। तो मम्मी पापा ने हमें प्रसाद भी दिया, हम कुछ खा लेते हैं। चना है, हम उतने दूर से थक के आए हैं। चना इससे बेस्ट, मतलब चने से बेस्ट और कुछ नहीं हमारे लिए, तो चना वना खा लेते हैं। और जैसे जैसे भैया आते हैं आपको मिलाते हैं, भैया से पूछेंगे उनके बारे में थोड़ा फुल डिटेल, मतलब आपके जो जो सवाल होंगे सब कुछ पूछूंगा उनसे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जसपुर का। ये भैया कौन सा गाँव? कोमड़ो गाँव है। कोमड़ो गाँव है, जसपुर सिटी से लगभग 5-6 किलोमीटर के अंतराल में है। तो पहले भैया से हम उनका परिचय पूछेंगे। जी, मेरा नाम महादेव राम है। मैं जिला पंचायत में डाटा इंटरप्रेटर के पद पे हूँ। मनरेगा कर्मचारी संविदा में हूँ और डाटा इंटरप्रेटर के पद पे कार्यरत हूँ। मतलब गवर्नमेंट नहीं है भैया? हाँ, संविदा है। संविदा है, गवर्नमेंट मतलब रेगुलर नहीं हुआ। हाँ, रेगुलर नहीं हुआ है, पर हर रेगुलर आदमी कोई ना कोई संविदा से चालू करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों का डायरेक्ट रेगुलर हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम रेगुलर संविदा ही सही जी। और उम्मीद है किसी दिन भरोसा है कि हो जाए। तो अभी हम आए हैं जसपुर भैया के घर। भैया का नाम महादेव राम। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे इंडिया के जो माई 11 सर्कल, जो इंडिया टॉप गेमिंग एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसमें माई 11 सर्कल जो लोगों को मौका देता है करोड़पति बनने का, लखपति बनने का, मतलब पैसा कमाने का, कि अपना अनुभव इसमें आजमाओ, प्लेयर्स पे पैसा लगाओ, अपना टीम बनाओ, पैसा कमाओ। तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का बात है कि हम इससे पहले मैं खाली शहरों में देखा करता था ये चीज कि लोग कोई सिटी से है, कोई चेन्नई, कोलकाता, यूपी, बिहार, बेंगलोर, बाकी ग्रामीण अंचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भैया महादेव, उनका इतने सालों का तजुर्बा, कितने सालों का तजुर्बा उनसे जानना चाहेंगे हम, और उनसे पूछेंगे कितने सालों का तजुर्बा है, इसके पीछे उन्होंने क्या क्या लगाया, कैसे किया और किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया। क्योंकि कोई भी चीज सडनली या फिर अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे सालों की सोच रहती है, सालों का तजुर्बा रहता है। हाँ, लक भैया मेरा मानना है, आप अपना बताइएगा, है ना, कि किस्मत किसी को बनाती नहीं है, किस्मत सबको मौका देती है, उस मौके पे हम खड़े उतरना है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो अपना मेहनत भी है और कुछ मतलब लक का भी है। हाँ जी जी जी। तो क्योंकि लगाते तो मैं 2019 से ही आ रहा हूँ। हाँ। 2019 से ही आ रहा हूँ, तो मतलब इतना क्या कहना चाहिए, इतना अनुभव हो तो चुका था, लेकिन उस दिन मैं सोचा भी नहीं था कि मतलब, और एक टीम बनाया था मैं 11 सर्कल पे और ड्रीम 11 पे एक टीम बनाया था, और मैं सोचा भी नहीं था कि उस दिन मतलब आ जाएगा करके। और 20 मिनट के टाइम पे ही मैं टीम सेट किया और मतलब आखिरी 20 मिनट बचा था। जी। तो समझ सकते हो भाई। हाँ। अपना एक्सपीरियंस, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लक भी है और अपना जो अनुभव है 2019 से जो करते आ रहा हूँ वो अनुभव भी है और मेहनत भी है। और अब तक आपने इसमें कितना पैसा लगभग लगा चुका होगा, अपने अंदाजे से बताइए। हाँ, मेरा अंदाजन है कि मैं 35 से 40 हजार लगा चुका हूँ, क्योंकि पिछले साल का मैं रिव्यू निकाला था, मैं पूरा 1 साल का मतलब एक्सेल शीट में निकाला था। हाँ। तो खर्च मैंने लगभग 14,000 लॉस में था। हाँ। तो उससे इससे पहले बीच में थोड़ा बहुत कमाते थे, नहीं कमाते थे इससे?
कभी कभी विड्रॉल करता था 200 300 400 ऐसे टाइप से। मतलब जितना लगाए उतना निकल जाता था कभी कभार, पर आधा से अधिक बार लॉस में जाते। जैसे भैया ने बताया कि 35 से 40 हजार लगा चुके, मतलब एक्सपीरियंस गेन करने में लगा 2019 से अब तक। और पैसे का तो छोड़ ही दो यार, अब कैसे कैसे भैया कैसे मेंटेन करते थे, क्योंकि एक अपना नशा होता है, अपना क्रेज होता है यार, कि क्रिकेट का अपना नशा है भैया। यदि हम सबको मौका मिलता तो मैं भी MS धोनी बनने का सपना रखता हूँ, भैया भी कुछ ना कुछ सपना रखते होंगे। बाकी वहां तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ यार, अपना टीम मोबाइल पे बना सकते हैं, वहां नहीं तो यहाँ सही। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज माई इलेवन सर्कल, ड्रीम इलेवन हमें मौका दे रही है तो काहे छोड़े। और लक की बात है भैया को मौका मिला, और तजुर्बे की बात है कि भैया ने सही टीम चुना और उनको ये मिल गई। तो लकील भैया आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। जी धन्यवाद। और मेरे मतलब गांव साइड से कम 100 से ज्यादा लोग मेरे को सवाल पूछ के भेजे हैं जी कि क्या आपको पैसा मिला अभी? जी एक किस्त मिला है। एक किस्त? अच्छा, किस्त में मिलेगा? हाँ किस्त में मिलेगा। तो 25 उसका क्या है कि माई 11 सर्कल का कैपेसिटी 25 है, एक बार में आप 25 लाख तक विड्रॉल कर सकते हैं। और बाकी मतलब मिला तो कैसे मिला? सीधे बैंक में आया, चेक आया? नहीं, वो चेक के माध्यम से नहीं आएगा, क्योंकि KYC अपन मैं बहुत पहले ही कर चुका था। क्योंकि जब मैं खेलना चालू किया था सबसे पहले ड्रीम इलेवन पे खेलते बाद में पता चला कि माई 11 सर्कल भी है, तो उसको डाउनलोड किया। और शुरुआत में तो थोड़ा सा अटपटा लगा मेरे को, लेकिन बाद में समझा कि इसमें उससे ज़्यादा सरलता है। क्योंकि कॉम्बिनेशन वगैरह बनाने में इसमें सरलता और सहूलियत होती है। तो इसमें मैं खेलना चालू किया। खेलता मैं दोनों में हूँ, ड्रीम इलेवन पे भी, माई 11 सर्कल पे भी। एक एक टीम दोनों में लगा ही लेता था। या तो ड्रीम इलेवन में 2 टीम लगा दूंगा, माई 11 सर्कल पे 1 टीम, कभी 2 टीम इसमें लगा लूँ, फिर या तो 1-2 टीम उसमें लगा लेता था। ऐसे करके दोनों में खेलता था। तो देखो भाई, कुछ भी चीज एक दिन में नहीं होता है यार। भैया सालों से खेलता है, 2019 से 19, 20, 21, 22, मतलब ये चौथा साल चल रहा है। और हर बार 1 टीम नहीं 2 टीम 3 टीम लगाते थे। तो ये नहीं कि लक की बात एक ही बार लगाया एक ही बार में हो गया। हाँ, गिने चुने कोई सैकड़ों में एक निकल जाते हैं, पर हम उनमें से नहीं थे। भैया तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि भैया को अपनी किस्मत और अपना लक, अपना तजुर्बा एक साथ मैच करने में 4 साल लग गए। तो लक की बात ये है कि आपको ये मौका मिल गया, और खुशी की बात है कि आपने ये पाया। और यहाँ पे नेटवर्क इशू है, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, मेरे को इधर उधर निकल के जाना पड़ता है। उस दिन सडनली हम लोग कुआं का साफ सफाई कर रहे थे। हाँ, साफ सफाई करते करते क्या है कि 20 मिनट बचा था, तब बगल वाले लड़के भी खेलते थे, तो बोला कि अरे 20 मिनट बचा है यार, लगाना है तो निकल लो। तो मैं कुआं से जो निकला, फिर नेटवर्क के मतलब साइड में आया, मतलब नेटवर्क देखा के आसपास, मतलब हाँ नेटवर्क आ रहा है, उस स्थान पर आया। 20 मिनट का टाइम था, टीम बनाया, और उसमें ज़्यादा नहीं सोचा मैं। और ये भी लड़का को बोला कि ज़्यादा मत देखा देखी करे यार, ऐसे में और बिगड़ जाता है टीम। ऐसे लगाया, फिर एक टीम वही ड्रीम इलेवन पे 1 टीम लगाया, और माई 11 सर्कल पे 1 टीम लगाया, और छोड़ दिया, और साफ सफाई के लिए चले गए हम लोग। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पहले मतलब जैसे ही यहाँ घुसा, सबसे पहले नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता। आप सब अचंभे पड़ जाओगे कि भैया बिना नेटवर्क वाले जगह से इतना विनर कैसे बन गए। तो भाई यहाँ भैया एक जुगाड़ बना के रखे। हम भैया किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार। हम किसान एक नहीं तो दूसरे तरीके से काम बनवा ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। तो भैया के बारी में एक सीढ़ी लगाए जो पेड़ में, मतलब पेड़ में उन्होंने उसको सटा के रखा है, ताकि उसमें कुछ चढ़ते बन जाए, उसमें बैठ के नेटवर्क आ जाता है। अभी मैं घर मम्मी से बात करके आ रहा हूँ जस्ट वहीं से, तो वही नेटवर्क को करता हूँ। तो भैया का जुगाड़ देख ही सकते हो भाई। 10 रुपए कमाने के लोगों को क्या करने पड़ते हैं, तो भाई करोड़पति बनने के लिए क्या क्या करने पड़ते हैं सोच सकते हो। भैया ने कभी सोचा नहीं था होगा कितनी बड़ी प्राइस का विनर के हकदार बन जाएंगे। एकदम बिलीव ही नहीं हो रहा था, मतलब फर्स्ट भी आ गया ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ, क्योंकि ये सब मजाक है टाइप से। अभी भी मतलब किसी को भी यार अचानक से, हम चलो कभी मंथली 10-15 हजार कमा लेते हैं, अलग बात है, पर करोड़ों का आंकड़ा हमारे सामने आ जाए तो सपने से कहीं बढ़कर है ना भैया जी। आपको कैसा लगता है कि आप विनर बन गए, अंदर से कैसा महसूस होता है? अभी तो खुशी ही महसूस हो रहा है, क्योंकि 1.5 करोड़ मिल जाना, भले उसमें टैक्स काट करके ही दिया है, तो वो तो सरकार अपना पैसा लेगा, काटेगा। आप नौकरी करो, आप चम्मच खरीदो, शक्कर खरीदो। हम लोग लेस खाते हैं 5 रुपए के पैकेट, उसमें अपन ज्यादा आधा टैक्स भर लेते हैं यार। फोकट में कुछ नहीं आता, सरकार अपना वसूल लेता है पहले ही हो। तुम भले उसको खरीद के फेंको, खाओ, गाओ, कुछ भी करो।
तो सरकार अपना टैक्स पहले ले लेगा, तो सरकार कितना कट रहा है, कितना टैक्स कट रहा है? 45 लाख कुछ रुपए कटा है। तो आपको जो मिलना है उसमें से कितना मिलेगा? 1.5 तक मिलेगा। 1.5 मतलब 1.5 करोड़ था, 45 लाख गवर्नमेंट अपना टैक्स काटेगी और 1 करोड़ 5 लाख भैया को मिलेंगे। तो ये किस तरीके से किस्तों में डिवाइड होगा? हाँ, किस्तों में डिवाइड होगा, तो 25-25 करके आएगा। तो पहला तो आपके अकाउंट में आ गया, हाँ अकाउंट में आ गया, मतलब अकाउंट में आता है ना? अकाउंट तो आपने विड्रॉल किया? वो क्या है कि हाँ कर लिया 25 का पूरा 25 हाँ। 25 विड्रॉल कर लिया। 25 का हो गया। बहुत बाकी लेट हो रहा है, अब सब पता नहीं किस वजह से लेट हो रहा होगा, वो कंपनी उनके ऊपर डिपेंड है कि क्या किस वजह से लेट हो रहा है, क्या है वो रीजन तो मैं भी बता नहीं पाऊंगा। और मतलब पता है कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा? इतना पता नहीं है, क्योंकि जो डेट था वो डेट पार हो गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि पैसा कब आएगा करके? वो पता चल जाएगा, अकाउंट में पता चल जाएगा। अच्छा, तो वहाँ मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें जैसे विड्रॉल होगा तो सक्सेसफुली उसमें लिखा जाएगा। आपको उनसे बात करने के लिए कुछ दिया गया है? अभी तो दिया नहीं गया है, बस ईमेल के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं उनको। अच्छा, मतलब कुछ जानना हो तो ईमेल भेज सकते हैं उनको? जी जी जी। तो बहुत अच्छा मतलब मजा आ रहा है भैया से मिलके, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव यार, क्योंकि मतलब एक सपने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब का बता रहा हूँ मैं, अपना आंकड़ा कभी नापतोल करता हूँ तो मान के चलो की स्थिति में कोई 35 से 40 हजार सैलरी अर्न करने वाला कोई सरकारी मतलब कर्मचारी अपने लाइफ भर में जितना कमाई करता है, ये 1.5 करोड़ का आंकड़ा उतना बड़ा है। इतना बड़ा तो सोचो किसी की जिंदगी भर की कमाई, मतलब एक बार में आ जाना कहीं। लक और तजुर्बा जब मिलता है तो इसी तरीके से चमत्कार होता है। तो मेरे उन सभी भाइयों का सवाल मैंने आप सबको बताया कि भैया मतलब पैसा सबका सवाल रहता है। मैं कम से कम 100 लोग मेरे पास बोल के भेजे थे कि भैया से पूछना कि उनको पैसा मिला, और मिला तो कैसे मिला, किस्त में मिला, चेक में मिला। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया था, उसी समय से केवाईसी पूरा अपडेट कर लिया था। हाँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो जरूरत होती ही है। हाँ। और अकाउंट नंबर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। विड्रॉल करने के लिए सब उसमें सबमिट करना पड़ता है पहले ही, हाँ, क्योंकि वेरिफिकेशन पहले करना पड़ता है। हाँ। पहले तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन उसको करने के बाद ईमेल आईडी भी वेरिफिकेशन करेगा, फिर वो वेरिफिकेशन होने के बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करेगा। वो करने के बाद आप अकाउंट वहाँ पे डाल सकते हैं और उस पर विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं भी कभी कभी खेल लेता हूँ पर उतना मुझे तजुर्बा नहीं है। पर जितने भी सीरियसली खेलने वाले हैं, अब से अपना एक बना लो। मैं तो कहता हूँ कि सीरियसली ना भी खेला करें, क्योंकि मैंने आज तक मतलब देख रहा हूँ मतलब 35-40 हजार गंवा दिए हैं। और क्या है कि अगर सक्षम है तभी खेलिए, और मनोरंजन के तौर पे खेलें। मनोरंजन के तौर पे खेलना चाहिए, क्योंकि सीरियसली कोई ले लिया, यदि घाटे में चला गया तो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उतना ही खेलो जितना अपन झेल सके। जी जी। क्योंकि पहले अपने को घाटा झेलना सीखना पड़ेगा, है ना भैया? यदि अपन आज चाहेंगे कि एक दिन में मैं इतना कमा लूं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। और सबका कॉमन सवाल रहता है, मैं भी वही चीज कर रहा हूँ कि आप क्या क्या सोचे हैं इसको लेके? अब इसको लेके मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लंबे समय के लिए मेरा काम आ जाओ पैसा। मैं एकदम सडनली तो जैसे गाड़ी खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा मेरा विचार नहीं है अभी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यूपी में देखा था, मतलब वहाँ भी कोई विनर रहे करोड़ में, तो जैसे उनका विनर पैसा आया वो इतना धड़ल्ले से खर्चा करने लगे, अच्छी अच्छी चीजें खरीदने लगे। कोई दिक्कत नहीं खरीदने में, पर जितना जल्दी से वो ऊपर उठे थे उतना गिर भी गए। जी जी। जैसे अब ये पैसा है, ये कुछ नहीं है, 1.5 करोड़ कहने का है मात्र। 1 करोड़ अभी 5 लाख को कहने का मात्र है। वो अभी एक तो घर बनवाओ और एक तो गाड़ी खरीदो ना, उतनी में खत्म। फिर वही रोड की स्थिति में, वही रोड की स्थिति, फिर मेरे को उस गाड़ी में तेल भराने के लिए भी सोचना पड़ जाएगा। है नहीं? तो कहने का मतलब किस्मत ने हमें एक मौका दिया है कि लो भैया इसको लो, इसको अपनी पूंजी में लगाओ, है ना भैया? जी जी। आज अगर मेरी स्थिति यही रहेगी तो लोग भी देखेंगे यही स्थिति है, तो आगे चल के भी यही स्थिति रहेगा, तो समझेंगे कि चलो भाई ठीक है। लेकिन मैं एक बार गाड़ी खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर उसके बाद चलने लगा, कल के दिन में उसमें पेट्रोल डलाने के लिए मेरे पैसा नहीं रहेगा, तो फिर लोग क्या बोलेंगे? तब जो मजाक उड़ेगा भैया को जिंदगी जीने नहीं देगा। जी जी। इसलिए अपन जैसे जिस तरीके से पले बढ़े हैं वैसे ही चलने दो। जी जी। भले रोज 1% उसमें बढ़ापा हो, क्या बोलते हैं, मतलब इंक्रीज हो हमारे लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, वो बहुत अच्छा है। पर अचानक से इस तरीके से नहीं चढ़ना है, क्योंकि अपन जैसे जितना जल्दी चढ़ते हैं उतना जल्दी गिरने में टाइम नहीं लगता है। तो मेरे कुछ यूट्यूबर भाई और मेरे साइड से कुछ लोगों ने मुझे सवाल लिखकर भेजा था कि भैया जब आप वहाँ पहुँचो
जब आप भैया से मिलो, महादेव भैया से मिलो, तो ये सवाल जरूर पूछना। तो भैया सबसे पहला सवाल कि पैसा कितने दिन में आपको मिला? ये 7-8 दिन लग जाते हैं। और पहला किस्त मिला है? जी जी। और कितने किस्त अभी बाकी है? अभी 3-4 किस्ती बाकी है। तो भैया को पहला किस्त मिल चुका है, लगभग हफ्ते भर के अंदर मिला, मतलब 7-8 दिन के अंदर तो पहला किस्त मिला है। पहला किस्त कितना रुपया था? रकम 25 लाख। 25 लाख। पहला किस्त 25 लाख जो भैया ने विड्रॉल कर लिया है, और बाकी का किस्त इनको बार बार मतलब टाइम पे अपडेट होते रहेगा, एक साथ कभी नहीं मिलता है। जी। और विड्रॉल 25 लाख एक साथ विड्रॉल किए? हाँ, वो तो एक साथ होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है हाँ उनका उतनी है। और भैया से अगला सवाल रहेगा कि भैया कितना कितना पैसा लगाते थे मैच के लिए? मैच के लिए मैं 49 का तो बहुत कम ही लगाता था, क्योंकि ड्रीम 11 बहुत मतलब लगा के मैं थक चुका था, क्योंकि अब यार इसमें तो मिलता नहीं है, क्यों लगा। मैं सोचता था बड़े बड़े कंपनी ही ले लेते होंगे करके, ये सोच करके मैं छोटा कॉन्टेस्ट लगता, पहले 29 का आता था, 33 का आता था, तो उसमें डालता था, शायद इसमें पॉसिबल हो और कुछ मिल जाए करके। हाँ, उसमें लगाता था। फिर उसमें भी ना मिलने की वजह से मैं बाद में क्या कि हेड टू हेड खेलना चालू किया। हेड टू हेड में कभी जीत भी लेता था, कभी हार भी जाता था, कभी 200, 300 या 500 विड्रॉल कर भी लेता था। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने इस बार शुरुआत किया ही था, मैं तो तीसरा मैच में लिया फर्स्ट विनर। हाँ, तो दूसरा मैच से एक मतलब फर्स्ट दिन से ही जब IPL चला जी, तब एक टीम ही लगाता था जी। और रोज दिन ही मैं मतलब 49 का ही लगा रहा था अभी तो। और ये मतलब किस मतलब मैच जब स्टार्ट हुआ कौन से दिन पे आप लगाए थे मैच? मैं रविवार के दिन, संडे था। संडे था? जी जी। और ये कौन सा नंबर का मैच था? तीसरे नंबर का मैच। तीसरे नंबर का मैच जी। तो देख लो भाई, ऐसा कुछ है हाल, मतलब सीन कि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, पर नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लक, क्योंकि लक और नॉलेज के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। और अब तक आप कितने लगा चुके हैं पैसा? मैं 35 से 40 हज़ार तक लगा चुका हूँ अब तक में, 2019 से जो खेल रहा हूँ। जी जी जी। तो जब मतलब अभी तो लग गया, ठीक ना, यदि की स्थिति में अभी भी नहीं लगता तो आपके अंदर कुछ चलती, आप हताश होते, निराश होते? नहीं, मैं क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं लगाता जितना मतलब मैं ना सह सकूँ। जी जी। तो ये प्लस पॉइंट है कि हम उतना ही रिस्क लें, मतलब रिस्क लो पर तभी जब उसको झेल सको, क्योंकि हम जब फायदे का सोच के घुसते हैं तो उतना ही हमें नुकसान का भी सोच के घुसना चाहिए। और क्या है कि कभी कभी जैसे एकदम खराब की स्थिति में ही मैं लॉस में चला जाता था, नहीं तो 49 रुपये वापस आ जाता है। जी हाँ, बहुत लोगों का। और क्या है कि 49 का 49 आज लगाए तो 3 दिन 4 दिन तक चलेगा जी, 49 वापस आ जाता है, फिर एक दिन जाके हार जाइएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बहुत दिन मतलब एक ही पैसा, एक ही अमाउंट आपको बहुत बार बार मौका देता है कि आओ मुझे लगाओ करने। ज़्यादा लॉस तो तभी होता है जब 15 से 20 टीम आप डाल रहे हो। अच्छा, 5 से 6 टीम ऐसी लॉस गया तो मतलब लॉस ही है। तो इससे पहले आप कभी लगाते थे? मतलब 5 से 10 टीम साल में लगाया था, 20 टीम भी लगाया था। अरे बाबा 20 टीम भी लगाया था, और 20 टीम में मानो तो 11-12 टीम पूरा लॉस, 1 रुपया भी नहीं। हाँ, और जो 5-6 टीम आती थी वो भी 29 के 29 दिया, या तो 35 के 35 दिया, उससे ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं। मतलब जितना लगा उतना ही लौटता। जी जी जी। मतलब आधे से अधिक समय घाटे का सौदा। हाँ, घाटे का सौदा। पर भैया में डेयरिंग है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, और भैया मनोरंजन के लिए खेलते थे कभी। जी जी। मतलब यही कि किसी दिन लक बन जाए। जी जी। और लक बना भी भैया का, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया आप इतने सालों से खेल रहे हैं, आप इसके हकदार हैं, अब रियल हकदार हैं। और इसका मैं एडवाइस करूंगा कि आप अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। जी। और मैंने मम्मी पापा से पूछा, मतलब आपके मम्मी पापा से, मैंने किसी को मतलब कहीं भी जाता हूँ मैं, भैया मेरे से करीबन, भैया आपका उम्र? मेरा 30 साल। मेरा मतलब 20-21 साल हो रहा है, तो भैया मेरे से अभी 10 साल बड़े हैं, तो मैं उनको भैया ही बोलूँगा। तो उनके मम्मी पापा मैंने आते ही मैंने मम्मी पापा बोलना चालू कर दिया। तो मम्मी पापा से मैंने पूछा कि भैया क्या करते हैं, तो भैया बोले कि वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या वहीं से खेलते थे या घर आके खेलते थे, तो उनका रिएक्शन, मतलब मम्मी पापा से पूछा कि आप मतलब आपको पता चला कि आपका बेटा कुछ पैसा कमाया? तो पहले तो नहीं बताता था बोलते हैं, मतलब एकदम हंस के बता रहे थे, मेरे को पूछ रहे थे। तो मम्मी पापा को आपने कैसे बताया, उनका रिएक्शन कैसे था? मतलब पहले तो पता नहीं था कि क्या किसमें बेटा खेलता है, नहीं खेलता है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐप के बारे में उतना उन लोग मतलब ज़्यादा उन लोग को नॉलेज नहीं है, तो मैं बताता भी नहीं था कि किस में खेल रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ। फिर जैसे मैं उस दिन जीता तो उस दिन भी नहीं बताया, उसके दूसरे दिन बताया मेरे पापा ने।
मम्मी पापा का मतलब चेहरा कैसा था, मतलब देखने में कैसा था? खुशी थे, लेकिन थोड़ा सोचते थे कितना ज़्यादा अमाउंट, और क्या है कि अब 1 करोड़ कह देने से मम्मी को इतना भी पता नहीं कि 1 करोड़ होता क्या है। 1 करोड़ से बड़ी अमाउंट उनको 10-10 हज़ार का 10 गड्डी पकड़ा दो, उससे बड़ा लगने लगेगा। 1 करोड़ क्या होता है उनको नहीं पता है जी। तो और आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा। तो भाभी मैंने अभी हमने मिला, पर आपके लिए बता रहा हूँ कि भैया शादीशुदा हैं, तो भाभी का क्या रिएक्शन था? उनको कैसे बताया कि मैं ये जीत चुका हूँ? उनका कैसे था मतलब रिएक्शन? उनको मतलब उनके चेहरे पे कैसे दिख रहा था जब आप बताए? सर जैसे बताया तो सबको खुशी ही महसूस होगा, क्योंकि घर में सब खुशी में थे। जी जी। ये रहा भैया का। और भैया फ्यूचर को लेके क्या प्लान किए हैं अपना? मतलब बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि इतना बड़ा अमाउंट है, अब जॉब करना छोड़ देंगे, कैसे करेंगे? भैया क्या बोलेंगे? नहीं, जॉब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि वही मेरा एक पेट चलने का साधन है। ये पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। ये मतलब क्या कहा जा सकता है? ये पैसा मतलब किस पे कब दिमाग चल जाए, कब कहाँ पे इन्वेस्ट हो जाए, और इसके भरोसे रहना उचित नहीं है। इसलिए मेरा जो भी लाइफ टाइम के लिए है वही अच्छा रहेगा, और मैं जॉब करूँगा ही, नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत अच्छी सोच है भैया कि आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बहुतों ने ये गलत रास्ता अपनाया, ये गलत डिसीजन लिया और गिर भी गए। क्योंकि हम किसान हैं, हम कितनों बड़े बन जाए, हम किसानी करना नहीं छोड़ेंगे यार। जी जी। और कोई मारवाड़ी है तो मारवाड़ी करना नहीं छोड़ेगा, तो ये उसका नेचर है जी। और आज हम कितना बड़ा या तो कहीं भी जॉब कर लें या तो कहीं भी कुछ कर लें, लेकिन घर में किसानी खेती हम लोग का हॉबी है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको किए बिना हमारी आत्मा को तसल्ली तक नहीं मिलती। जी जी। और भैया आपका जो बाकी प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, और छोटा सा सुझाव? हाँ, सुझाव तो यही है मेरा, इससे पहले भी बोल चुका था शायद तक, और बोलना यही चाहूँगा कि जैसे खेल भी रहे हैं तो मनोरंजन के तौर पे खेलें, ज़्यादा ना लगाएं, रिस्की पे ना खेलें, मतलब उसमें इतना पैसा ना लगाएं कि अपना मतलब धन में जोखिम हो। हाँ, मतलब दिल को कचोटे, कल के दिन में घर द्वार सबको मैनेज करके चलना है। हाँ, जहाँ भी खेल रहे हो मनोरंजन के तौर पे खेलिए। अगर लक है, किस्मत है और आप एनालिसिस करके खेल रहे हैं तो एक टीम में भी आप जीत हासिल बन सकते हैं जी। तो मेन पॉइंट यही है कि अपना तजुर्बा बनाए रखो, और कभी इतना अंदर मत घुस जाओ कि आपको फैमिली को दाव में लगाना पड़े, जी, जी, अपना जमीन जायदाद दाव में लगाना पड़े, मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे चक्कर में फांसी लगा लेते हैं, मतलब सिचुएशन संभाल नहीं पाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो उतना ही खेलो जितना आप स्ट्रेस झेल सको, क्योंकि किसी के मन में रहता है ना, जैसे 2 करोड़ देख लिए ऊपर में विनिंग, तो फिर आज ही मिल जाए, मेरे को कल ही मिल जाएगा करके आदमी 10 टीम 20 टीम लगाना चालू कर दे। और इधर कितना इनकम है, कितना क्या है, बचा के चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं पड़ेगा। फिर क्या है कि ऐसे में दिमाग एक माइंड उलझ जाता है। जी जी। तो गाड़ी वाड़ी लेंगे? नहीं, गाड़ी तो मेरा 2 ठो है अभी, एक बाइक है और एक स्कूटी है। इसी को चलाने में एक, जैसे मेरी वाइफ भी अभी तो मतलब ठीक से नहीं जानती है चलाने, तो मैं ही चलाता हूँ। एक जब चलाता हूँ एक पड़ी रहती है, मैं ठंडा में देखता हूँ ये मतलब इसका बैटरी मतलब वो हो जाता है, मतलब हो जाता है, किसको चलाऊं किसको ना वाली बात हो गई है, ऐसी हो जाता है। ये जो स्कूटी और बाइक है भैया की मेहनत की कमाई से आई है। जी जी। तो भैया उनसे खुश हैं। और कुछ बड़ा प्लानिंग 4 व्हीलर वगैरह? नहीं, अभी 4 व्हीलर लेने का तो मैं सोचा नहीं हूँ अभी। हाँ, घर तो मरम्मत करूंगा मैं, जो अधूरा है घर उसको मैं मरम्मत करवाऊंगा। ये घर आप अपने मतलब जो ड्यूटी करते हैं उससे किए थे? करता हूँ जी 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 जी। और कुछ क्या कहते हैं, हाँ, सरकारी फंड? हाँ जी जी, सरकारी आवास, सरकारी फंड और दोनों मिला करके मैं बनाया। क्योंकि हम जैसों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है यार। मैं मतलब जहाँ तक मुझे भी लगता है कि भैया के पास इतना पैसा नहीं रहा होगा जी जी, नहीं कि वो सिर्फ अपने पैसे से बना सके जी। और सरकारी से जितना ज़्यादा फायदा मतलब पैसा नहीं दे सकता है कि हम लोग थोड़ा उसमें रहने लायक बना सकें, मतलब और ठीक ठाक एक छोटा सा 2 ठो रूम दे देता है, और उसमें उससे थोड़ा बड़ा करना है तो अपने से कुछ अपना सेविंग्स लगानी पड़ती है। तो भैया इसके लिए कैसे खर्च वर्च में कैसे उठाते थे, मतलब फैमिली घर बनवाना और अपना क्या है, अपना तो खेती बाड़ी है तो धान अपन घर से ही चल जाता है, और छोटा सा बाड़ी है तो उसमें साग भाजी कुछ हो जाता है, और खरीदते भी हैं। हाँ, उससे तो नहीं चलती है।
फिर छोटा छोटा खर्चा है बाड़ी जी, बचा जी, देता है, क्योंकि मैं भी अपने बाड़ी में थोड़ा बहुत सब्जी लगाता हूँ, प्याज लहसुन, मतलब लहसुन प्याज लगा जैसे साल भर के लिए। अभी लहसुन लगाया है मैंने, तो ये कम से कम 6-7 महीने चलेगा ये, तो लहसुन के नाम से पैसा नहीं निकलेगा घर से, तो अपना सेविंग हो गया। और लहसुन का कीमत भी जान ही रहे 80-90 100 वही सोच लो, तो सब बचत हो जाती है। और धान तो अपने पास है ही, जो खाने के लिए वही जाता है। अच्छा, धान आप जैसे कि हमारे साइड मैं तो नहीं बेचता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ खाने लायक, मतलब अच्छे से खाने लायक हो जाता है। अपने यहाँ भी खाने ही लायक है, बेचने लायक सोसाइटी मतलब सरकारी दुकान में आप बेचते हैं? नहीं बेचते हैं? नहीं, सोसाइटी नहीं बेचते हैं। तो देख लो भैया, मतलब हर चीज़ को संभाल मैनेज करके चलना पड़ता है। भैया आज विनर बने, बहुत अच्छी बात है, पर भैया कितने संघर्ष से गुजरे हैं, इसके लिए कितने स्ट्रगल करना पड़ा होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, जॉब के लिए। हाँ, जॉब के लिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले 2012 में जॉब में आया, हाँ। और सबसे पहले प्यून के पद पे था। मैं प्यून के पद पे था, तो एक मेरा दोस्त भी हुआ करते थे, आज यहाँ नहीं है, वो कोरोना काल में पिछले साल डेथ कर गए, समीर नाम था जी। वो अपने सीट पे, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे पहले से थे, हाँ। और जिला कौशल विकास प्राधिकरण में था, तब वो अपने सीट पे बैठाते थे, और सुबह में जाता था तो अपने सीट में बैठा करके मैंने टाइपिंग करवाते थे, सिखाते थे, मतलब जी जी, दोस्तों को बहुत हेल्प मिला। जी जी जी। तो मैं 1 घंटा आधा घंटा टाइपिंग के लिए निकालता था, सुबह जाके साफ सफाई करके अपना झाड़ू पोछा करके टाइपिंग के लिए बैठ जाता था। उनके आने तक मैं आधा घंटा 1 घंटा टाइपिंग कर लेता था, और उसके बाद में वो लोग आते थे तो मैं सीट छोड़ देता था। और बीच बीच में क्या है कि वैसे ही अनुभव बढ़ते गया, तो बीच बीच में अधिकारी भी बोलते थे कि ये टाइप कर दो यार, खुश हो जाते थे एक साथ और काम कर लेना। तकलीफें हर किसी के लाइफ में होती हैं, पर भैया ने उसके लिए एक रास्ता चुना कि किसी दिन मुझे बन जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले फिर भी अफसोस नहीं है। तो 1.5 करोड़ का जो प्राइस है सही पर्सन के हाथ में लगा है, तो भैया मेरी आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं जी। आप इनको अच्छे से सदुपयोग करिएगा और लाइफ में और आगे बढ़िए, ऐसे ही खेलते रहिए जी। और हमारे साथ जो प्लेयर हैं, जो मुझे देखते हो, जिस वीडियो को देखेंगे, आप सही तरीके से इसको यूज करिएगा, एकदम नशे में मत चढ़ जाइएगा, और एकदम ये सोच के मत चलिएगा कि भाई हाँ हो जाएगा, आज तो हो जाएगा, हमने ट्रिक पा लिया। इसका ट्रिक व्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता। तजुर्बा काम का आता है। अगर ट्रिक में ही होना था तो 20 मिनट में जो मैं टीम लगाया उस पे ये नहीं होता, उस पे ये कोई ट्रिक नहीं था। इसमें तजुर्बा काम आता है, तजुर्बे के साथ आपका लक जी, क्योंकि लक बना तभी तजुर्बा काम आता है, अदरवाइज तजुर्बा आपके अंदर ही रह जाएगा, है ना भैया जी। तो भैया को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। मैं भी उस समय बीमारी से जूझ रहा था, और आज भी मेरा शरीर देख ही रहे होंगे। हाँ, और अब 2-3 जगह से दिखाए हूँ, तो पथरी का कारण बता रहे हैं मेरे को भी जी जी। अच्छे से चेक करा लीजिएगा, क्योंकि आपके कंधे पे भी पूरी फैमिली टिकी है। और टॉपिक पे लौटते हैं जी, कि कहीं अभी घूमने का प्लान है? मम्मी पापा के थोड़ा मैं मतलब सोच रहा था कि अभी थोड़ा बेटे को बोलिए थोड़ा चलो घुमा के ले आओ। अभी तुरंत में तो नहीं हो पाएगा, क्या है कि अभी पहले अपना मरुमती सबको देख लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर समय मिले तो जरूर चलेंगे कहीं। क्योंकि मम्मी पापा यार उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको थोड़े बहुत छोटी छोटी खुशियाँ दे। बहुत बड़ी बड़ी सपना दिखाना भी नहीं चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ जो उनको सुकून मिले, मतलब एक अच्छी से हरी भरी जगह ले जाओ, और कम से कम अपने पूरे रिलेटिव से मिला दो जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। हम लोग सुबह निकले थे, पर रास्ता लंबा था, हम लोग 130 किलोमीटर दौरा मतलब बाइक पे ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे। मेरे दोस्तों का भी आँख ऐसे ऐसे हो रहा है, उनका लाल हो चुका है, क्योंकि मतलब भैया को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं आज संडे का टाइम चुना, क्योंकि संडे को भैया मतलब हर सरकारी दफ्तर लगभग संडे को बंद रहती है, तो मैंने कहा कि भैया आज टाइम दे सकते हैं, तो हम संडे को यहाँ पहुँचे हैं भैया के घर। अभी रात के 8 बजने को जा रहे हैं। भैया बहुत अच्छे हैं, अपना टाइम दिया। जो भी ड्रीम इलेवन खेलते हैं सोच समझ के खेलिएगा, और मज़े के लिए खेलिएगा, तजुर्बे के साथ खेलिएगा, और ऐसे ही बने रहिए। हम वीडियोस बनाते हैं, हमारी वीडियो जो भी देखते हैं आप थोड़ा समझ के, है ना। तो ये वीडियो मैं थोड़ा आगे तक कंटिन्यू करूँगा। भैया के इंटरव्यू में यहीं तक इंटरव्यू क्या, मैं भैया से बातचीत करना चाहता था। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, और यदा कभी फ्यूचर में भी खेलूंगा तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और भैया के जरिए आप लोग भी सीखिएगा। तो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और जितने लोग देखते हैं कम से कम और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि एक सही और प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुँच सके। आप सबको मेरी ओर से बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मुझे देखते हैं,
और मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे जो मिले मैं आपको जो जानकारी दूं प्रॉपर सही दूं। भैया के मुंह जुबानी आपने सुना कि भैया क्या सुने हैं, क्या झेले हैं, क्या देखे हैं, और उनका जीरो से लेके मतलब पिछले साल 2019 में इन्होंने शुरू किया था, तब से लेके अब तक का एक्सपीरियंस और उनका जो मुनाफा इजाफा कैसे घटे बढ़े और करोड़पति के विनर बनने तक का पूरा सब कुछ। तो यार जब भी करो देख ताक के करो, और ऑल द बेस्ट जो भी माई 11 ड्रीम 11 के प्लेयर हैं सबको ऑल द बेस्ट यार। मैं विश करूंगा कि आप सबको लकी ड्रॉ मिलते रहे क्योंकि हर कोई यही सपना लेके आता है, मतलब यही सोच लेके आता है कि मुझे मिले, काश मुझे मिले, पर लक हर किसी के साथ नहीं मतलब चलता। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को नहीं मिलता, किसी न किसी दिन मिलेगा, पर थोड़ा उसको देख ताक के चलो। तो ऑल द बेस्ट सभी मेरे फ्यूचर में होने वाले लकी विनर्स को, और आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू भैया। आपको भी थैंक यू। जब आप विनर बने तो क्या फर्स्ट प्राइज के विनर अकेले थे या फिर कुछ लोगों में बटा था? मैं अकेले था उस समय। हाँ जी, क्योंकि मेरे से नीचे वाले का खुला मतलब ध्यान में अभी नहीं है। उनका प्राइस कितना बना होगा उसमें? उनका 2.5 लाख लगभग बना होगा, और मेरा फर्स्ट प्राइस था तो 416.5 था मेरे ख्याल से 400 वो याद नहीं है मेरे को, बाकी 16.5 था और उनका 14.5 था। इतना पता है मेरे को, बस थोड़े से के लिए एक कदम मतलब आधा कदम जो पहले निकल गए। यही होता है यार किस्मत। तो भैया को YouTube में आते हैं तो YouTube के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम चैनल क्रिएट करके जाएंगे, बाकी संभालना आपको है। एक किस्मत तो यहाँ चमक गई, अगला किस्मत वहाँ चमका लीजिएगा। जी।